हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है राहुल राज, जो कि आपको पता ही है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि भारत में एक नोट और सिक्के को छापने में लागत कितनी आती है। ठीक है, भारत में नोट और सिक्कों को छापने में कितनी लागत आती है। मतलब कि जो हमारे भारत के नोट हैं 2000, 500, 10, 20 के, 50 के, 100 के, 200 के, ठीक है, 2000 के जितने भी नोट हैं और सिक्के हैं जो इनको छापने में कितनी लागत आती है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप इन सही बातों को जानना चाहते हैं कि नोट और सिक्कों को छापने में कितनी लागत आती है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर छापे जाते हैं, कैसे छापे जाते हैं, ठीक है, कौन सा स्याही इसमें इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा कागज़ इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इन सही बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, देखते रहिए। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा बेल को, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन से मिस ना रहना पड़े। ठीक है, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वीडियो से और भी बंदे इससे अवगत हो सकें। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो भारत में नोट छापने का एकाधिकार यहाँ के केंद्रीय बैंक अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ये बात तो आपको पता है कि भारत में नोट छापने का जो अधिकार है वो केवल भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, यानी कि आरबीआई के पास है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक पूरे देश में 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी मूल्य वर्गों के नोट छापता है। जो आरबीआई है वो 1 रुपए का नोट और सिक्के नहीं छापता। याद रखिएगा कि जो केंद्रीय मतलब कि आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, यह 1 रुपए का नोट और सिक्कों को छोड़कर बाकी के सभी नोट छापता है। जैसे कि 2 रुपये हो गया, 5, 10, 25, 20, 50, 100, 200, 500, 2000, 1000 के नोट तो बंद हो गए। इन सभी के नोट आरबीआई छापता है, लेकिन 1 रुपए का नोट और सिक्के आरबीआई नहीं छापता। ठीक है, 1 रुपए के नोट छापने और सभी प्रकार के सिक्के बनाने का अधिकार वित्त मंत्रालय के पास है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि आरबीआई अगर 1 रुपए का नोट और सिक्के नहीं छापता तो कौन छापता है भाई, क्योंकि हमने 1 रुपए का नोट भी देखा है और सिक्के तो हम डेली देखते ही हैं, उनको छापता कौन है फिर? उनको फिर वित्त मंत्रालय छापता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय। फिलहाल में वित्त मंत्रालय कौन है, वित्त मंत्रालय की सदस्य कौन है? ठीक है, तो वित्त मंत्री कौन है यही बता दो, कमेंट करके बताइए कि क्या आपको पता है कि फिलहाल में प्रेजेंट में भारत की वित्त मंत्री कौन है। ठीक है, नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो कि भारत की प्रेजेंट की वित्त मंत्री हैं। ठीक है, तो 1 रुपए का नोट और सिक्के छापने का अधिकार अभी निर्मला सीतारमण के पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देने योग्य यह बात है कि पूरे देश में मुद्रा की पूर्ति करने का अधिकार केवल भारतीय रिजर्व बैंक के पास ही है। ठीक है, मतलब जो आरबीआई है वो 1 रुपए का नोट और सिक्के तो नहीं छापती, लेकिन सिक्के और नोटों का पूरा करना, ठीक है, मुद्रा की पूर्ति करना, भारत में कितने पैसे चलने वाले हैं, ठीक है, मतलब कि कितने नोट अभी भारत में हैं, कितने सिक्के अभी भारत में चल रहे हैं, इन सभी का जो पूर्ति करना, नोटों और सिक्कों की पूर्ति करना आरबीआई का उत्तरदायित्व है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भारत में कितनी मुद्रा आरबीआई द्वारा छापी जाएगी, इसका निर्धारण न्यूनतम आरक्षी प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर किया जाता है। ठीक है, मतलब कि आरबीआई कितना नोट छापेगी इसका निर्धारण मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर किया जाता है। ठीक है, यह प्रणाली पूरे देश में 1957 से कार्य कर रही है, यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं, तो आपने उसमें पढ़ा होगा मिनिमम रिजर्व रेशियो, ठीक है, या कैश रिजर्व रेशियो, CRR। ठीक है, जरूर पढ़ा होगा आपने कैश रिजर्व रेशियो। तो यहाँ पर भी मिनिमम रिजर्व रेशियो के आधार पर ही आरबीआई नोट छापती है। ठीक है, जिसके अनुसार आरबीआई को 200 करोड़ की संपत्ति को अपने पास रखना होता है। ठीक है, अगर आरबीआई को नोट छापना है
तो नोट छापने के लिए कम से कम आरबीआई को अपने पास 200 करोड़ की संपत्ति रखनी पड़ती है, जिसमें 200 में से 115 करोड़ 115 करोड़ सोना होता है। ठीक है, 200 करोड़ में से 115 करोड़ रुपए का सोना होता है और 85 करोड़ विदेशी मुद्रा होती है। ठीक है, ये जो 200 करोड़ की संपत्ति है इसमें 115 करोड़ के सोने होते हैं और बाकी का जो 85 करोड़ है ये विदेशी मुद्रा होती है। टोटल इन दोनों को मिला के 200 करोड़ की संपत्ति आरबीआई अपने पास रखता है और उसके बाद नोटों की छपाई करता है। इतनी संपत्ति अपने पास रखकर आरबीआई अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से कितनी भी मात्रा में रुपए छाप सकती है। इसे ही न्यूनतम आरक्षी प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट हो, सीएचएसएल हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें पूछा जा सकता है कि आरबीआई द्वारा अपनाया जाने वाला न्यूनतम आरक्षी प्रणाली यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है, बताइए। ठीक है, तो यही है आपकी मिनिमम आरक्षी प्रणाली कि नोट छापने से पहले आरबीआई 200 करोड़ की संपत्ति अपने पास रखती है, जिसमें कि 115 करोड़ का सोना होता है और बाकी का 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा होती है। और इसके बाद फिर अर्थव्यवस्था की ज़रूरत के हिसाब से कितनी भी मात्रा में नोट छाप सकती है, जिसे कि हम न्यूनतम आरक्षी प्रणाली कहते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है, कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब भारत में नोट कहाँ पर छपते हैं। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि भारत में नोट छपते कैसे हैं, कौन छापता है और छापने का क्या मेथड है। ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, ये यहाँ तक की बात थी। अब हम ये देखेंगे कि नोट भारत में छपते कहाँ पर हैं। तो देश में 4 बैंक नोट प्रेस, 4 टकसाल और 1 पेपर मिल है। ठीक है, मतलब कि भारत में 4 ऐसे प्रेस हैं जहाँ पर नोट छापे जाते हैं। ठीक है, 4 टकसाल हैं और 1 पेपर मिल है। ठीक है, नोट प्रेस भारत के मतलब कि नोट प्रेस जो भारत में नोट छापते हैं वो मध्य प्रदेश में है, जिसका नाम देवास है। दूसरा महाराष्ट्र में है, नासिक में। दूसरा है सालबोनी, पश्चिम बंगाल में। और चौथा है मैसूर, कर्नाटक में। ये 4 हैं, मैप में भी आप देख सकते हैं। देवास मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में है, ठीक है, मैसूर है जो आपका कर्नाटक में है, और जो सलबोनी है वो पश्चिम बंगाल में है। तो ये 4 जगह है पूरे भारत में जहाँ पर नोटों की छपाई की जाती है। ठीक है, ये तो बात है हमारे नोट्स की। ठीक है, कि नोट्स कहाँ पर हमारे छपते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सिक्कों की, कि सिक्के कहाँ छपते हैं। सिक्के भी तो हैं भाई, सिक्के भी तो छापने हैं हमने, तो सिक्के कहाँ कहाँ छपते हैं। तो सिक्के भी भारत में 4 जगह पर छापे जाते हैं। पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा हैदराबाद और चौथा नोएडा। ठीक है, 4 जगह पे नोट छपते हैं और 4 ही जगह पे सिक्के भी छापे जाते हैं। इन सभी के अपने अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क हैं। मुंबई का डायमंड है, कोलकाता का कुछ नहीं है, हैदराबाद का स्टार और नोएडा का डॉट मार्क। ये इन सभी के आइडेंटिफिकेशन मार्क हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि नोट की जो छापने की क्या प्रक्रिया क्या है। देवास की नोट प्रेस में एक साल में 265 करोड़ नोट छपते हैं। ठीक है, जो देवास है, मैंने आपको बताया देवास कहाँ पर है, दिखा देता हूँ एक बार मैप दोबारा। देवास जो कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं देवास मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो देवास में एक साल में 265 करोड़ नोट छापे जाते हैं प्रति ईयर। एक साल में 265 करोड़ नोट छपते हैं। यहाँ पर 20, 50, 100 और 500 के नोट छापे जाते हैं। ठीक है, मज़ेदार बात यह है कि देवास में ही नोटों में प्रयोग होने वाली स्याही का उत्पादन भी किया जाता है। नोट के ऊपर जो लिखा जाता है उसमें कौन सी इंक का प्रयोग किया जाता है, उस इंक का निर्माण भी यहीं पर किया जाता है, देवास में ही किया जाता है। ठीक है, अगली करेंसी प्रेस नोट नासिक। जो करेंसी प्रेस नोट नासिक में है, जो यहाँ सन 1991 से यहाँ पर 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10, 50 और 100 के नोट छापे जाते हैं।
जो नासिक में जो नोट छापना जाता है, यहाँ पर 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये के नोट छापे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले 50 रुपये और 100 रुपये के नोट नहीं छापे जाते थे। ठीक है, वो 1991 से छापना शुरू हुए हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही नोट छापने की। अब आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं 1 रुपये का नोट। 1 रुपये का नोट एकमात्र ऐसा नोट है जिसकी बाजार कीमत वास्तविक लागत से ज़्यादा है, अर्थात इसे बनाने में सरकार को 1 रुपये 14 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे कितने भी हाई लेवल का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का हो, ठीक है, यूपीएसएससी का हो, एसएससी का हो, ठीक है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, मतलब किसी भी एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नोट है जिसकी बाजार कीमत वास्तविक कीमत से अधिक होती है। तो केवल भारत में 1 रुपये का ही ऐसा नोट है जिसकी बाजार कीमत वास्तविक कीमत से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि 1 रुपये का नोट बनाने के लिए सरकार को 1 रुपये 14 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। 14 पैसे फालतू के खर्च करने पड़ते हैं 1 रुपये का नोट बनाने के लिए। ठीक है, यह बात ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ये लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो करना है वो कर लेना। यह प्रश्न, यह बात किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं कि नोट बनाने में कितना खर्चा आता है। जैसे 1 रुपये के नोट का मैंने पीछे बता दिया आपको। अब 5 रुपये का नोट बनाने में कितना खर्चा आता है। प्रिंट करने की लागत 48 पैसे आती है। 5 रुपये का नोट बनाने में 48 पैसे खर्च होते हैं और बाजार में इसकी संख्या 8500 मिलियन है। ठीक है, भारत में 5 रुपये के नोट 8500 मिलियन है। 10 रुपये के नोट की लागत 96 पैसे। 1 रुपये का मैंने कितना बताया था आपको, 1.14 पैसे। 1 रुपये का नोट बनाने में 1 रुपये 14 पैसे लगते हैं, जबकि 5 रुपये का नोट बनाने में सिर्फ 48 पैसे लगते हैं। 10 रुपये का नोट बनाने में 96 पैसे लगते हैं। और भारत की बाजार में कितने 10-10 के नोट हैं, 2000 मिलियन। 2000 मिलियन 10 के नोट भारतीय बाजार में चल रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 20 रुपये का नोट। 20 रुपये के नोट पर 96 पैसे का खर्चा आता है और बाजार में 5000 मिलियन की इसकी उपस्थिति है। 50 के नोट पे 1 रुपये 81 पैसे का खर्चा आता है और इसकी उपस्थिति 4000 मिलियन है। 100 रुपये के नोट के ऊपर 1 रुपये 20 पैसे का खर्चा आता है, जबकि 50 रुपये वाले में ज़्यादा खर्चा आता है। 50 रुपये के नोट को छापने में 1 रुपये 81 पैसे लगते हैं और 100 रुपये के नोट को छापने में 1 रुपये 20 पैसे लगते हैं। ठीक है, ये ऊपर नीचे होता रहता है कच्चे माल के अनुसार। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और भारत बाजार में 16,000 मिलियन 100 के नोट कितने हैं, शामिल हैं। ठीक है, बाजार में कितनी संख्या, ये मिस प्रिंटेड है यहाँ पर, इसको ध्यान देने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बाजार में इसकी कितनी है, 16,000 मिलियन 100 के नोट उपलब्ध हैं भारतीय बाजार में। अब बात कर लेते हैं 100 रुपये के नोट की। 100 रुपये का नोट तो मैंने शायद पीछे बता ही दिया, हाँ ये रहा। 100 रुपये के नोट की बात तो मैंने पीछे कर दी। ठीक है, 1 रुपये 20 पैसा खर्चा आता है, 16,000 मिलियन उपलब्ध है बाजार में। 500 नोट की बात कर लेते हैं। 500 रुपये का नोट के ऊपर 3 रुपये 58 पैसे का खर्चा आता है, 16,000 मिलियन उपस्थित हैं अभी बाजार में। ठीक है, ये तो रही नोटों की बात। अब हम कर लेंगे सिक्कों की बात। आपको पता होगा कि भारत में 1000 का सिक्का भी है, 100 रुपये का सिक्का भी है, जो कि चालू किया गया है। ठीक है, भारत में 1 रुपये के सिक्के को छापने में अभी 70 पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, अगर 1 रुपये का हम सिक्का छाप रहे हैं तो उसके ऊपर हमें 70 पैसे का खर्चा आता है, जबकि 10 रुपये के सिक्के को छापने में 6.10 पैसे का लागत आती है। 10 रुपये का सिक्का छापने में 6 रुपये 10 पैसे खर्च होते हैं और 1 रुपये के सिक्के को छापने में 70 पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सरकार ज़्यादा मात्रा में सिक्के इसलिए बना रही है ताकि नए नोटों के छापने में प्रत्येक साल होने वाले खर्च को कम किया जा सके।
क्योंकि कागज के नोटों की आयु लगभग 1 साल की होती है और अनुमानित तौर पर इसका सालाना खर्च 1500 करोड़ होता है। मतलब कि जो सरकार कागज के नोट छापती है उस नोट को छापने में सालाना 1500 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। ठीक है, 1 साल में मैं पीछे मैंने बताया आपको 265 करोड़ नोट छापे जाते थे। ठीक है, तो उस पर 1500 करोड़ का खर्चा बैठता था उनको छापने में। इसलिए सरकार कागज की बजाय अब सिक्के छाप रही है। 1000 रुपये का सिक्का क्यों छापा है सरकार ने, 100 का सिक्का क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि जो कागज के नोट होते हैं उनकी आयु कितनी होती है, 1 साल की होती है। 1 साल बाद हुआ तो पुराने होते हैं, फट जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो सिक्कों की आयु होती है वो ज़्यादा होती है, 1 साल से ज़्यादा चलते हैं। सिक्के टूटेंगे फूटेंगे थोड़ी ना, गंदे थोड़ी होते हैं, है ना। तो सिक्कों की आयु ज़्यादा होती है, इसलिए सरकार क्या कर रही है कि अपने खर्चे को कम करने के लिए सिक्के छाप रही है, जिससे कि सिक्कों की आयु भी ज़्यादा होगी और इन पर खर्चा भी कम आता है। ठीक है, तो इस कारण से सिक्के सरकार लगातार छाप रही है, इनको बढ़ावा दे रही है, जिससे कि सरकार की खर्चे के ऊपर नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर मैंने आपको बताई। मैं आशा करता हूँ कि इन बातों से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप जान गए होंगे कि भारत में नोट और सिक्कों को छापने में कितने की खर्चे आते हैं, कैसे उनको छापा जाता है, क्या प्रक्रिया है, कहाँ कहाँ पर छापे जाते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन से मिस ना रहना पड़े। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो बातें मैंने आपको बताई उनमें से कितनी बातें आपको पहले से पता थी। अगर पहले से पता थी तो कमेंट जरूर करना ताकि मैं भी जान सकूँ कि आपको क्या बात पहले से पता थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके साथ अगली वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।